नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टाइम बुलेटिन में। आइए डालते हैं सभी प्रमुख खबरों पर एक नजर। उत्तराखंड में खनन माफियाओं पर लगी लगाम। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि यह पहली बार नजर आया कि मुझे कहीं पर भी नदियों में कोई भी ट्रक या जेसीबी नहीं दिखाई दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य के लिए इस समय जरूरी है कि रेवेन्यू बढ़े, लेकिन रेवेन्यू हम केवल दिशा निर्देश के आधार पर ही चलकर बढ़ाएंगे। जब मैं जा रहा हूँ आजकल हेलीकॉप्टर से कई बार जाना होता है तो निगाह नीचे नदियों में रहती है। मुझे कहीं भी अवैध खनन का या खनन करते हुए, यद्यपि कोर्ट से भी रोक है, लेकिन जो अवैध करते हैं उनके लिए तो कोई रोक नहीं होती है। जो सही काम करना चाहते हैं, जो ईमानदार लोगों ने, रोक उनके लिए होती है। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि जब मैंने पूरा इस क्षेत्र का जब मैं भ्रमण कर रहा था तो मुझे किसी भी नदी में कोई भी ट्रक, कोई भी ट्रॉली, कोई भी जेसीबी या फोकलैंड मुझे कहीं भी नहीं दिखाई दी। शायद ये मेरी लाइफ में पहली बार ऐसा मौका था। आज हम उस चोरी को रोकथाम में सफल हुए। प्रदेश भर में शराब के ठेकों के खुलने के विरोध में महिलाएं सड़कों पर उतर आई हैं। इसी कड़ी में भजिया घाट क्षेत्र में शराब की दुकान खुलने के विरोध में महिलाओं, युवाओं और स्कूली बच्चों ने जुलूस निकाला। साथ ही उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत में हम क्षेत्र में शराब की दुकान नहीं खुलने देंगे। वहीं महिलाओं ने इस बात का भी विरोध जताया कि सभी महिलाएं पिछले कई दिनों से धरने पर बैठी हैं, लेकिन किसी भी प्रशासनिक अधिकारी ने इस मामले पर कोई वार्ता नहीं की है, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं। आयुर्वेदिक दवाइयों के निर्माता राजेश गोयल ने हरिद्वार के जिला आयुर्वेद एवं यूनानी अधिकारी डॉक्टर वीके शर्मा पर रिश्वत लेकर आयुर्वेदिक दवाइयों के फॉर्मूले पास करवाने समेत भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं और डॉक्टर शर्मा की संपत्ति की जांच की मांग की है। गौरतलब है कि इससे पहले भी राजेश गोयल ने एक हफ्ते पहले भी उनके खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की थी, लेकिन अभी तक उन पर कोई कार्यवाही नहीं हो पाई है, जिस कारण अब उन्होंने शिकायत लेकर जिलाधिकारी से मिलने की बात की है। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि कोई ठोस कदम भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ ना उठाया गया तो वो जिलाधिकारी कार्यालय पर ही धरना देने को विवश हो जाएंगे। अभी मैं डीएम ऑफिस में जाऊंगा, कल अपना मांग पत्र दे के आऊँगा और आयुर्वेद को बचाने के लिए भी जनता के बीच में भी जाऊँगा मैं और डीएम ऑफिस में अपनी मांग पत्र दे के आऊँगा। क्या हुआ आपके साथ जो आप मांग पत्र दें? मैं मांग पत्र, मेरा उत्पीड़न हुआ है। पहले भी उन्हें गाली गलौज भी की अपने ऑफिस के अंदर, मुझे प्रताड़ित किया है, रिश्वत की मांग की है। उन्होंने मुझे मैं जब अप्रूवल लेकर गया वहाँ पे उसके ऑफिस में, मैंने क्वेश्चन किया कि मेरी अप्रूवल की फाइल क्यों फॉरवर्ड नहीं किया आपने, तो वो बोले पहले मैं विजिट करूँगा। विजिट मेरे साथ जाने के लिए तैयार थे, वो मेरे से रिश्वत की मांग कर रहे थे। मैंने रिश्वत देने से मना कर दिया। मैंने जब रिश्वत देने से मना किया तो उन्होंने मुझे गेट आउट बोला। अपने वहाँ पर जो कर्मचारी से उनसे मुझे बाहर निकाला गया। तो उत्पीड़न के साथ आयुर्वेद को बचाने का भी मामला है। सामने देखो उत्पीड़न का तो ये है, ये इंस्पेक्टर है जो डॉक्टर विनय कुमार शर्मा जो है यहाँ का जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी है, वो रिश्वत और भ्रष्टाचार में पूरा संलिप्त है। हर काम के लिए उसको पैसे चाहिए, परंतु आयुर्वेद का मामला इसलिए है कि जो हमारे यहाँ आयुर्वेद के तरीके से अप्रूवल होनी चाहिए, आयुर्वेद के ग्रंथों के हिसाब से जो अप्रूवल होनी चाहिए, वो अप्रूवल ना होकर पैसों के द्वारा, केवल पैसों के द्वारा वो कॉस्मेटिक स्टाइल में केमिकल मिलाकर दवाइयाँ बनाई जा रही है। लालकुआं सेंचुरी पेपर मिल खेल मैदान में फ्रेंडशिप फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। टूर्नामेंट नैनीताल जिला पुलिस और नैनीताल जिला डॉक्टर एसोसिएशन के बीच खेला गया, जिसमें नैनीताल जिला पुलिस की टीम ने डॉक्टर एसोसिएशन की टीम को 3-0 से हराकर टूर्नामेंट की ट्रॉफी पर अपना नाम दर्ज किया। इस दौरान एसएसपी जन्मेजय खंडूरी ने 2 गोल दागकर मैन ऑफ द मैच रहे। एसपी ने कहा कि इस तरह के टूर्नामेंट से पुलिस और समाज के बीच अच्छा संदेश जाता है। डॉक्टर और पुलिस समाज के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, जिसको देखते हुए फ्रेंडशिप टूर्नामेंट का आयोजन किया गया और आगे भी इस प्रकार के टूर्नामेंटों का आयोजन किया जाएगा। थीम है वो कम्युनिटी पुलिसिंग की थी, तो इसमें बेसिकली हमारा ये था, आह्वान था कि हम डॉक्टरों के साथ मैच खेलें, ताकि डॉक्टर, क्योंकि पुलिस भी बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स के टच में रहती है और डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा पुलिस के टच में रहते हैं, तो आपसी संवाद बढ़े
इसके चलते हमने ये मैच ऑर्गेनाइज़ किया था। बाकी फुटबॉल का मैच था, जीत हार मायने नहीं रखती है, इसमें खेल मायने रखता है और खेल भावना के साथ साथ जन सहभागिता मायने रखती है। तो बेसिकली जन सहभागिता की तरफ से ये हमारी पहल थी जिसके तहत ये आयोजन किया गया। ऐसा है कि हम हर हफ्ते कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं। आज हमने फुटबॉल मैच आयोजित किया है, तो फुटबॉल मैच हमने डॉक्टर्स के साथ आयोजित किया है। इससे पहले भी हमने क्रिकेट मैच आयोजित किए गए जो सोसाइटी के विभिन्न वर्गों के साथ खेले गए थे। ये बेसिकली पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पुलिस पब्लिक पार्टनरशिप का एक आयाम है। मसूरी में 7 तारीख की रात को शहर के बालूगंज क्षेत्र में पुलिसकर्मी एवं उसके मित्र द्वारा स्थानीय निवासियों के साथ की गई मारपीट की घटना के बाद आज फिर स्थानीय लोगों ने मसूरी कोतवाल से आरोपी पुलिसकर्मी और उसके मित्र पर कड़ी कानूनी कार्यवाही करने की गुहार लगाई। पीड़ित महेंद्र के भाई नरेंद्र का कहना है कि वे खाली आश्वासनों से मानने वाले नहीं हैं। उनका कहना है कि जब तक आरोपी पुलिसकर्मी एवं उसके मित्र को सजा नहीं मिलती तब तक वे चुप बैठने वालों में से नहीं हैं। मेरा भाई है बड़ा, उसके बहुत ज़्यादा चोट लगी है और ये बहुत निंदनीय घटना है। ये जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो इसमें हम क्या कह सकते हैं। पुलिस हमेशा आम जनता की मदद के लिए है, सहायता के लिए, लेकिन कल जो घटना हुई है बहुत ही निंदनीय है। ऐसी घटनाएं पुलिस के द्वारा होनी नहीं चाहिए और इतनी बुरी तरह से पीटा गया है कि शायद अगर उसके बावजूद मेरा भाई भागता नहीं तो शायद उसकी हत्या भी कर दी जाए। वहीं नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष ओपी उनियाल ने कहा कि उन्हें कानून पर पूरा भरोसा है एवं उन्होंने बताया कि आरोपी पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया गया है एवं जो दूसरा आरोपी है उसकी गिरफ्तारी के लिए भी स्थानीय निवासियों द्वारा पुलिस पर दबाव बनाया जा रहा है कि जल्द से जल्द उसकी गिरफ्तारी भी हो। जिस तरीके से घटना का अंजाम वो पुलिस के एक सिपाही के द्वारा किया गया और साथ में जो उसके और जो बताया गया जो दूसरा था जिसने अपने को एसओ कहा कि मैं एसओ हूँ वहाँ का, उसने भी साथ में ये घटना को अंजाम दिया। तो हम धन्यवाद करना चाह रहे हैं कोतवाल मसूरी का भी जो तत्काल उसमें अपने वरिष्ठ अधिकारियों को संज्ञान में लाकर ये अभी ऑर्डर किए हैं यहाँ निलंबन के, और साथ ही पुलिस भी जो दूसरा है उसमें भी दबाव बनाया जा रहा है कि जल्द से जल्द उसकी गिरफ्तारी हो और उन पर मुकदमा कायम हो और ये जेल जाए। वहीं मसूरी कोतवाल बीबीडी जुयाल ने कहा कि उच्च अधिकारी द्वारा जांच की जा रही है और कार्यवाही भी की जा रही है। जांच भी की जा रही है हमारे अधिकारी के द्वारा और उसमें कार्रवाई भी की जा रही है। रुड़की में लूट और चोरी की वारदातें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। पुलिस भी अपराधियों पर शिकंजा कसने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही है। ताजा मामला रुड़की शहर की पॉस कॉलोनी आवास विकास का है, जहां पर चोरों ने बीएसएनएल कर्मचारी के बंद मकान से कई लाख की कीमत के जेवरात साफ कर दिए। इस चोरी से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। पीड़ित बीएसएनएल कर्मचारी शिव नारायण सिंह का कहना है कि वो एक विभाग की ट्रेनिंग करने के लिए बाहर गए हुए थे और पत्नी भी अपने बच्चों के साथ मायके गई हुई थी। तभी चोरों ने मकान के ताले तोड़कर 3 लाख से अधिक के जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। मैं यहाँ बीएसएनएल में एज ए जेई कार्यरत हूँ और यहाँ से अभी मेरी ट्रेनिंग शुरू हो गई थी प्रमोशन की, तो मैं गया हुआ था गाजियाबाद। अचानक जो है मिसेस के फादर की थोड़ी तबीयत सी खराब हो गई तो उसको भी मैंने भेज दिया था उसके घर काम को। इसके बाद फिर कल मेरे पास फ़ोन आया कि आपका दरवाज़ा खुला हुआ है, 1 हफ्ते से करीब बंद था। तो फिर इसके बाद मैं आया कल यहाँ पे, फिर मैंने देखा तो यहाँ ताला टूटा पड़ा हुआ था। जो गोल्ड और ज्वेलरी वगैरह थी वो सारी यहाँ से चोरी कर ली गई थी। और बस इसके बाद कंप्लेंट वगैरह फायर कंप्लेंट वगैरह लॉन्च करी। उसके बाद अभी तक देख रहे हैं क्या हो रहा है। मज़े की बात यह है कि चेक पोस्ट यहाँ से 400 मीटर दूरी पे भी नहीं है, तो पता नहीं पुलिस किस तरीके की अपनी क्या कर रही है। और लॉजिक वही है, थाने जाओ वहाँ पे चक्कर काटो। अभी कोई ड्यूटी पे नहीं है, कोई छुट्टी पे जा रहा है, देखते हैं क्या हो रहा है। कितना का नुकसान है आपको? लगभग वही 3.5-4 लाख के करीब नियर अबाउट एस्टिमेट। आवास विकास निवासी एक व्यक्ति के द्वारा तहरीर दी गई थी थाने में कि 10 दिन पूर्व वो घर से कहीं बाहर गया था। वापस लौटने पर उसके घर का ताला टूटा हुआ मिला और उसमें से उसकी कुछ मूल्यवान वस्तु चोरी हुई। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और घटनास्थल का निरीक्षण संबंधित थाने के द्वारा किया गया है। और इस संबंध में जो भी चीज़ें जो संदिग्ध हो सकते हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। अन्य साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है।
क्या चीज़ चोरी हुआ है सर, उसमें कितना हुआ? उनके द्वारा बताया गया है कि उनके कुछ जेवर वगैरह रखे हुए थे, तो उनको बताया गया है कि जो भी जेवर रखे हुए थे उनकी फ़ोटोग्राफ्स वगैरह उपलब्ध करा दिया, ताकि यदि कहीं कोई किसी तरह की बरामदगी होने की गुंजाइश बने तो उससे उसको तस्दीक कराया जा सके। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तब तक देखते ही रहिए देवभूमि न्यूज़।